नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं ब्रजभाषा के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, जो प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ब्रजभाषा की जो रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि कौन सी ब्रजभाषा की रचना है और कौन सी नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये ब्रजभाषा के कवि रहे हैं या लेखक रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहली रचना है सिंगार मंडन। सिंगार मंडन किसकी रचना है? विट्ठल नाथ की ब्रजभाषा की रचना है। ठीक है, और दूसरी रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। ये 17वीं सदी की रचना है और ये किसकी है? गोकुलनाथ की रचना है ब्रजभाषा की। नेक्स्ट रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। ये भी गोकुलनाथ की रचना है ब्रजभाषा में। अष्टायाम, अष्टायाम किसकी रचना है? 1603 में नाभादास की ब्रजभाषा में रचित रचना है। और अगहन महात्म्य, ठीक है, अगहन महात्म्य ये किसकी है? 1623 बैकुंठ मणि शुक्ल की ये ब्रजभाषा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है बैसाख महात्म्य। ये किसकी है? 1623 की रचना है और ये भी बैकुंठ मणि शुक्ल की ब्रजभाषा की रचना है। बैताल पच्चीसी ये किसकी रचना है? 1710 में। ये है सुरति मिश्र की रचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई कि बैताल पच्चीसी किसकी रचना है, तो सुरति मिश्र की रचना है और ब्रजभाषा की रचना है। इसका प्रकाशन कितना है? 1710 है। सेवक चरित्र, सेवक चरित्र किसकी रचना है? 1779 में प्रियादास की ब्रजभाषा में रचित ये रचना है। आईने अकबरी की भाषा बचनिका, ठीक है, बचनिका ये किसकी रचना है? तो 1795 लाला हीरा लाल की ये रचना है। कौन सी? आईने अकबरी, आईने अकबरी भाषा बचनिका, ये है 1795 की लाला हीरालाल की रचना है। राजनीति वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी गई है एग्जाम में। ये किसकी रचना है? ये लल्लू लाल की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1802, यानी राजनीति 1802 लल्लू लाल और ब्रजभाषा की रचना है ये। माधव विलास, माधव विलास भी पूछी गई रचना है। ये 1817 में लल्लू लाल द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचना है। सोम बंसन की बंसावली, ये किसकी रचना है? ये 1828 की रचना है। मणिक लाल ओझा की ये रचना है, इसको याद रखना। अब जो प्रमुख रचनाएं और पूछी जाती हैं ब्रजभाषा की वो है रूपमंजरी। रूपमंजरी कम से कम आप पेपर उठा के देखिएगा पिछले, तो आपको कम से कम 10 बार नहीं 50 बार ये रचना मिली होगी कि रूपमंजरी किसकी रचना है। तो 1568 की रचना, ये नंददास की रचना है और इसकी भाषा क्या है? ब्रजभाषा की ये रचना है। छिताई वार्ता 1590 नारायण दास की राजस्थानी ब्रजभाषा की ये रचना है। फिर है वैराग्य संदीपनी। ये तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये ब्रजभाषा में हैं, इनको जरूर देख लेना कि वैराग्य संदीपनी 1602 में तुलसीदास की ब्रजभाषा में है। कृष्ण गीतावली 1607 की रचना है, तुलसीदास की ब्रजभाषा में। गीतावली 1559 की रचना है, तुलसीदास की ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका 1582 की रचना है, तुलसीदास की ब्रजभाषा में। दोहावली 1569 की रचना है और ये तुलसीदास की रचना है ब्रजभाषा की। ठीक है, कवितावली भी 1612 की रचना है और ये तुलसीदास कृत रचना है। कौन सी? कवितावली, और ब्रजभाषा में ये लिखित है। ठीक है, तो ये थी प्रमुख रचनाएं ब्रजभाषा की। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि जैसे आपको ये पता चल गया कि इसकी राइटर ये हैं, इसकी राइटर ये हैं, आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, आपको पता चलेगा फिर अरे ये तो ब्रजभाषा की रचना है, ठीक है, अरे इसके लेखक तो ये हैं। इस प्रकार से इसको याद करना है। एक ही रचना कम से कम आप 10 बार जब टच में आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, और एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती है, इसलिए बार बार उसको रिवीजन करिएगा और याद करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच।